कॉम्प्लेक्स नंबर आज जो है हम बताने जा रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो छोटी छोटी बातें यूज होने वाली है, पहले उसको सीखेंगे, उसको जानेंगे। उसके बाद जो है इस चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर शुरू कहाँ से है और इसको किस प्रकार से हम समझें, इसके लिए जो है हम बेसिक के लिए सबसे पहले हम जिस क्लास को पास करके 11th में आए हैं वहाँ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास 0 होता था। तो इसका जो है x का मान निकालने में हम क्या करते थे, असमर्थ हो जाते थे। इसका कहते थे इट हैज़ नो रियल सॉल्यूशन। इसका जो है रियल सॉल्यूशन हम क्या करते थे, नहीं निकाल पाते थे। क्यों नहीं निकाल पाते थे? क्योंकि इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको जब हम निकालते थे तो किस तरह से निकालते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले जो है द्विघात समीकरण का रूप बनाते थे, नहीं बनाते थे। तो द्विघात समीकरण का जो इसका रूप बनाते थे तो हम लिखते थे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू कितना 1 और d निकालते थे। जब d निकालते थे तो इसके लिए फार्मूला लिखते थे b स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c। तो देखिए b के स्थान पर क्या 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1, c का मान 1, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, माइनस 4। तो इसका मान कितना आ जाता था, -4, यानी कि इसका मान निगेटिव आ गया। जब ये निगेटिव आ जाता था मान, तो ये क्या कहते थे कि ये 0 से क्या है, छोटा है। जब ये 0 से छोटा होता था तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकालते थे ना, इसका कहते थे कि इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इसका अस्तित्व नहीं होगा। जब इसका अस्तित्व नहीं होगा तो इसको अस्तित्व में लाने के लिए जो है एक चैप्टर बना है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे आगे का सॉल्यूशन हम कर सकें, इसी के लिए जो है एक चैप्टर का निर्माण हुआ है, जिस चैप्टर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में जो है देखते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर जो है इसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो है जितना भी मान आता था, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना 0 लिखते हैं। तो देखिए, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, अब हम 0 लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, -4। एक्स स्क्वायर बराबर जब -4 लिखेंगे तो एक्स का अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो ये रूट के अंदर में आ जाएगा कितना, -4। जब इस तरह का कोई भी सवाल आ जाता था हमारे पास तो हम उसका सॉल्यूशन निकालने में क्या होते थे, असमर्थ हो जाते थे। ये सॉल्यूशन हमसे आगे जाता ही नहीं था, क्योंकि यहीं तक हमको समझाया गया था मैट्रिक क्लास में और इससे आगे जो है मैट्रिक क्लास में बताया ही नहीं जाता। तो इसी चीज़ को जो है आगे बढ़ा सके, इसको आगे लेकर जाने के लिए जो है एक चैप्टर बनाया है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू -4 जो है, तो इसको हम रूट अंडर में क्या लिख सकते हैं, -1 गुना 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसके लिए जो है एक प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के दौरान जो है हम इसको लिखेंगे -1 गुना कितना 4। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते। ये जो रूट अंडर -1 है, इसके लिए जो है प्रयोग किया गया है, यूलर साहब ने इसका जो है इसको सिंबल के तौर पर जो है इसको I से इंडिकेट कर दिए हैं। किससे किए हैं, I से इंडिकेट कर दिए हैं। और यहाँ देखिए रूट अंडर में कितना है, 4 है। जब इसको हम आपको बोलेंगे कि रूट से निकालिए बाहर, तो ये तो बचपन से ही जानते हैं कि इसका कितना बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, 2i। ये क्या हो गया, 2i। ये रूट अंडर में कोई भी संख्या माइनस में जब आता है तो उस माइनस से निपटने के लिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है i का इस्तेमाल किए हैं। किसका इस्तेमाल किए हैं, i का इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए, i का इस्तेमाल करने से जिस चीज़ को बोलते थे कि इसका आगे हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं या इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन करने में हम क्या हो पाते हैं, सक्षम हो पाते हैं और उसको निकाल पाते हैं। तो ये देखिए, ये जो रिजल्ट हमको मिला है, कितना मिला है, 2i मिला है। तो इस 2i को हम क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर। इसको क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर। तो ये हमारा इमेजनरी नंबर है, समझ रहे हैं ना। तो ये इमेजनरी नंबर जो है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बहुत बड़ा एक थॉट्स है और ये बहुत बड़ा जो है एक क्या है, इससे हमारा एक
घर तैयार हो जाता है। तो इसको जो है और भी बारीकी से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और इसको आप समझिए, ताकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक चीज़ को समझने में सक्षम हो सकें और एक भी ऐसा चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं रहे जो कि आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए इस पर आधारित और भी हम कई एग्जाम्पल उठाएंगे और उस एग्जाम्पल से जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने का लगातार कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए रूट अंडर में आपको आ गया -30 कितना 6। अब रूट अंडर में कितना है -36। अब इस चीज़ को जो है हम बाहर निकालने का कोशिश जब करेंगे, जब इस चीज़ को हम बनाने का कोशिश करेंगे तो फिर देखिए इसको भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम -1 गुना कितना लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। अब इसको प्रॉपर्टी के तहत हम इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो -1 और इसको रूट अंडर क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे। तो अब देखिए रूट अंडर -1 के लिए किसका प्रयोग करना है हमको, अभी आपको हम बता दिए आई का प्रयोग करना। और ये 36 जो है इसको जब हम रूट से बाहर करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया 6i मिल गया। ये भी इमेजिनरी नंबर है ना। इस इमेजिनरी नंबर को जो है इस प्रकार से जो है रूट अंडर के माइनस को ख़त्म करने के लिए, रूट अंडर के माइनस को हटाने के लिए जो है ये चैप्टर बना है कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है आई के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई से ही कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करेंगे और आई पर ही कॉम्प्लेक्स नंबर को अंत भी कर देंगे हम। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ये बेसिक सब चीज़ है। इस बेसिक चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कहीं पर समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप अभी बताएं हम कि आई के लिए रूट अंडर किसका प्रयोग करना है, आई के लिए हमको रूट अंडर किसका प्रयोग करना है -1 का प्रयोग करना। तो आपको देखिए यहाँ पर सोचना होगा कि i² का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आई के लिए अगर रूट अंडर -1 का प्रयोग करते हैं तो i² का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब सवाल जब हम बनाते हैं तो कई जगह आपको जो है i² का डायरेक्ट मान आपको पुट करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा -1 रखना पड़ेगा। और इसी के तहत जो है हम बहुत सारे सवाल को जो है आई पर चाहे जितना भी पावर होगा उसको जो है हम बनाने में क्या कर पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए एक बहुत बड़ा फंडा है ये। जब इस फंडा को आप दिमाग में बैठा लेंगे, जब इस फंडा को आप समझ लेंगे तो इसको बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और इसको समझने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं रूट अंडर जब कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको बनाने में जो है हमको मदद कर रहा है। कौन कर रहा है मदद, आई कर रहा है मदद। और आई से हमको मदद कर रहा है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है इसका इस्तेमाल होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे ले जाने में बहुत दूर तक हम सक्षम होते हैं। इससे पहले भी एक और बात को हम समझा दें, जब कहीं पर y = हमारे पास 36 होता था, y कितना होता था 36 होता था। आपको बोलते थे कि y का मान बताइए, तो आप y का मान क्या लिखते थे 6 लिखते थे कि नहीं, 6 लिखेंगे आई का मान। और अगर 6 नहीं लिखिएगा तो आप ये बोल सकते हैं कि इसका y का मान कितना होगा +6 होगा ना। y = रूट अंडर 36 है तो y का मान आप क्या बोलेगा +6 बोलिएगा। ये +6 इसलिए बोलिएगा क्योंकि आपको यहीं तक जानकारी मिला है और आप यहीं तक पढ़े। लेकिन इस चीज़ में अंतर करने के लिए सीखिए। इस चीज़ में जो है आपको जो है डिफरेंस सीखना होगा। यही चीज़ अगर y² रहता, यहाँ पर कितना रहता 36 रहता, y कितना रहता 36 रहता, तो आप क्या बोलते हैं, देखिए ये y पर 2 पावर है नहीं, अगर y पर 2 पावर है तो इसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो भी कितना रिजल्ट मिलना चाहिए, 2 रिजल्ट मिलना चाहिए। हम बोलेंगे कि y का जो मान आएगा ये कितना आएगा ±2 आएगा, मतलब 2 रिजल्ट इसका मिलेगा हमको। +-6 लिखने का क्या मतलब, y का हमको 2 मान निकल गया, एक निकल गया +6 और एक निकल गया कितना -6 निकल गया। तो ये डिफरेंस को दिमाग में रखते हुए जो है अब हम इसमें जो है कई बात ऐसा है जो बताएंगे तो आपके दिमाग में जो है आएगा समझ में और आप इस बात को जो है समझने में बहुत दूर तक जो है सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए इस चीज़ को और भी हम अलग अलग तरीके से जो है इसको हम सीखने का कोशिश करेंगे, तभी जा कर के इसका बेसिक बात जो है आपके माइंड में सेटअप हो पाएगा। इस चीज़ को हम कई तरीके से जानने का कोशिश करते हैं और इस चीज़ को हम
जब हर तरीके से इसको जब हम गुना करके सीखेंगे, तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर कहीं कहीं पर आपको ये भी इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, जैसे कि i पर पावर अगर हमको 3 मिलता है, तो i पर पावर 3 के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? i पर पावर 3 के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे जो चीज़ हम जान चुके हैं पहले से, पहले उसको देखते हैं। इसको i स्क्वायर और मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं? i लिख सकते हैं, क्योंकि i पर स्क्वायर जो है, i स्क्वायर का मान आप क्या कर चुके हैं? पहले से जान चुके हैं। जो चीज़ आप जान चुके हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। i पर स्क्वायर का आप मान क्या जान चुके हैं? इसका मान होता है -1, और यहाँ आपके पास क्या है? i है, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? -i हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है सवाल में डायरेक्ट इस्तेमाल हम करेंगे, और जब डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके माइंड में नहीं होगा तो आप इस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। कई तरीके से हम इसका इस्तेमाल, अभी आपको बताएं i स्क्वायर का मान कितना? -1 इस्तेमाल किए। अगर आपके पास i पर पावर कितना हो जाए? 4 मिल जाए, तो आप इसको क्या कीजिएगा? तो इसको भी समझने के लिए हम इसको 2 टुकड़ा में तोड़ देंगे। 2 टुकड़ा में इसको क्या कर सकते हैं? 2 टुकड़ा में तोड़ दीजिए, या आप i स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? i स्क्वायर का वैल्यू जो है आप पहले से जान चुके हैं, इसका मान क्या होता है? -1 होता है, और इस पर क्या चढ़ा दिए? स्क्वायर चढ़ा दिए। जब इस पर स्क्वायर चढ़ा दिए तो -1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपके पास एक सेल तैयार हो रहा है, इसके लिए आपके पास क्या चीज़ तैयार हो रहा है? एक फार्मूला तैयार हो रहा है। तो 2-3 फार्मूला को जो है आपको दिमाग में रहना चाहिए। आप तो ये बात जानते हैं कि अगर किसी चीज़ पर 0 पावर होता है तो भी उसका मान क्या होता है? 1। एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर अगर पावर को हम क्या चढ़ा देते हैं? 0, तो उसका वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। यहाँ पर आपको बता दिए, अगर इस पर i पर पावर अगर हम 1 दे देते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? हम i ही लिखेंगे। जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है? √(-1) के बराबर होता है। i स्क्वायर अगर हमारे पास होता है तो i स्क्वायर का मान हम क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं। i पे पावर अगर हमको 3 मिल जाता है तो i पर पावर 3 को हम क्या लिखेंगे? -i लिखेंगे। i पर पावर 4 अगर हमको मिल जाता है तो इसका मान क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो ये जो आपके पास एक फार्मूला तैयार होकर के, इसको फार्मूला के रूप में जो है देखिए, जब इतना चीज़ आपके माइंड में रहेगा और इस चीज़ को आप माइंड में अगर हम सेट करके आप रखते हैं, तो इस चीज़ से जो है बड़ा से बड़ा सवाल को सॉल्यूशन करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ये हमेशा जो है आपको समझ में आएगा। और जितना भी सवाल होगा, चाहे i पर जितना भी पावर चढ़ा दिया जाए, 200 चढ़ा दिया जाए, 500 चढ़ा दिया जाए, 50 चढ़ा दिया जाए, 100 चढ़ा दिया जाए, जो भी पावर i पर हम चढ़ाएंगे उसको हल करने में जो है हमको पूरा मदद करेगा ये चीज़। ये जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ आपको पूरा मदद करने वाला है। तो इस चीज़ को जो है आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे जब, तो ये चीज़ आपको माइंड में पूरा आएगा। तो चलिए इसी चीज़ को और हम बेसिकली किस प्रकार से जानेंगे, जो हमको काम में आता रहेगा हमेशा। नंबर जो है, आप अभी जो नंबर जो पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उस नंबर को जो है 2 भाग में बटा हुआ है। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को 2 तरह से हम पढ़ते हैं। एक तो रियल नंबर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक रियल, और दूसरा हम एक रियल पढ़ते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स को भी जानते हैं 2 भाग में यहाँ पर बांट देते हैं। एक होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, एक होता है प्योरली इमेजिनरी, एक होता है प्योरली इमेजिनरी और एक होता है इमेजिनरी। अब इसको हम समझने का कोशिश कर लेंगे कि प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। अब प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए अगर आप जानने का कोशिश करते तो प्योरली इमेजिनरी लिए जैसे क्या होगा? जैसे 3i, 4i, 5i, ये सब क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ये सब को इसको क्या पढ़ेंगे? प्योरली, क्योंकि इमेजिनरी नंबर जो होता है वो i जो है वो इमेजिनरी नंबर को ही दरअसल वो क्या चीज़ करता है? इंडिकेट करता है। और इमेजिनरी नंबर में जो है कोई और रियल नंबर उसमें जुटा रहेगा, जैसे 3 + 4i, 7 + 8i, ये इमेजिनरी नंबर में जो है ये 3 एक नंबर होगा, वो नंबर उसमें क्या रहेगा? एडिशन के रूप में रहेगा, या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में कोई एक संख्या उसमें जो है क्या रहेगा? जुटा रहेगा। तो ये जो है केवल इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? प्योरली
इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो इस चीज़ को और भी हम अलग तरीके से जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो जो क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक चीज़ को आप जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसके बेसिक नंबर में और एक दो बात को जानने का हम कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो सूचित किया जाता है, इसका जनरल नोटेशन जो होता है वो जेड होता है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पर ये एक्स जो आप देख रहे हैं, एक्स और वाई जो है यहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर होगा। एक्स और वाई क्या होगा, रियल नंबर होगा। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यही है इमेजिनरी नंबर का हिस्सा। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर का हिस्सा। तो आपको अभी हम यहाँ पर जो बताए हैं कि प्योरली इमेजिनरी नंबर, और यहाँ पर हम बताए हैं इमेजिनरी नंबर, तो ये जो है क्या है, इमेजिनरी नंबर का हिस्सा, और ये क्या है, कोई रियल नंबर है। ये कोई रियल नंबर, हालांकि दोनों रियल नंबर है, लेकिन जब जिस संख्या में या जिस रियल नंबर में आई ऐड रहेगा, जिसमें आई से मल्टीप्लाई रहेगा, वो जो है इमेजिनरी नंबर का क्या कहलाता है, हिस्सा कहलाता है। तो देखिए प्योरली इमेजिनरी नंबर जो है, प्योरली इमेजिनरी नंबर में ये चीज़ क्या होगा, गायब रहेगा। ये चीज़ क्या रहेगा, गायब रहेगा, ये चीज़ नहीं रहेगा। और इमेजिनरी नंबर में जो है ये वाला हिस्सा, एक्स वाला हिस्सा जो है ये भी मौजूद रहेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर बताए हैं 3 + 4i और 7 + 8i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में रहता है। कई बुक में आपको ये भी मिलेगा जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी जो है, ये भी जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल तौर पर जो हम लिखते हैं वो जेड इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, ए प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे, या जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के बारे में लिखेंगे, आई वाई के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने में क्या हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। और इसी तरह से जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर हम इस बेसिक चीज़ को अगर हम जान लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का क्लास यहीं तक, अब अगला क्लास के लिए आप इंतज़ार